तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। आपको ये बताना है कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। ए कह रहा है अनुभूति, बी कह रहा है विस्मृति, सी कह रहा है बोझ और डी कह रहा है शांत। तो आपको ये बताना है कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। अनुभूति होगा, विस्मृति होगा, बोझ होगा या शांत होगा। तो आपको पहले का उत्तर देना है। तो बच्चों, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का उत्तर ए हो जाएगा, अनुभूति होता है। तो बोध का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनुभूति होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो आपको दूसरे में नीचे दिए गए विकल्प में से सही वाक्य का चुनाव करना है। ए कह रहा है 3 नगर का नाम बताइए, बी कह रहा है 3 नगरों के नाम बताइए, सी कह रहा है 3 नगरों का नाम बताइए और डी कह रहा है 3 नगर के नाम बताइए। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। ए, बी, सी या डी, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चुनाव करना है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 नगरों के नाम बताइए। तो दूसरे का विकल्प बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि पुष्कर का अर्थ बताइए। तो आपको पुष्कर का अर्थ बताना है। ए कह रहा है ट्रेन का नाम, बी कह रहा है मूसक, सी कह रहा है नदी का नाम और डी कह रहा है सरोवर। तो आपको ये बताना है बच्चों कि पुष्कर का अर्थ क्या होता है। ट्रेन का नाम है, बी मूसक, सी नदी का नाम और डी सरोवर। तो बच्चों, पुष्कर का अर्थ जो होता है वो सरोवर होता है। क्या होता है? सरोवर होता है। तो विकल्प डी जो है वो तीसरे का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि जटिल का अर्थ बताइए। तो आपको जटिल का अर्थ बताना है। ए कह रहा है व्यर्थ, बी कह रहा है गंदा, सी कह रहा है असंभव और डी कह रहा है पेचीदा। तो आपको ये बताना है बच्चों की जटिल का अर्थ क्या होता है। व्यर्थ होता है, गंदा होता है, असंभव होता है या पेचीदा होता है। तो बच्चों, जटिल का जो अर्थ होता है वो पेचीदा होता है। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। तो चौथे का कौन सा उत्तर सही होगा? डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो आपको हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। ए कह रहा है कि तुम इसके दाम देते जाओ, बी कह रहा है तुम इसका दाम देते जाओ, सी कह रहा है तुम इसके दाम देते जाओ और डी कह रहा है तुम इसका दाम देते जाओ। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। पांचवें का शुद्ध वाले वाक्य का चयन करना है। ए, तुम इसके दाम देते जाओ, बी, तुम इसका दाम देते जाओ, सी, तुम इसके दाम देते जाओ और डी, तुम इसका दाम देते जाओ। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो बच्चों, इसमें से जो वाक्य शुद्ध होगा वो पहला वाला सही हो जाएगा, तुम इसके दाम देते जाओ। अर्थात पांचवें का ए विकल्प जो है वो शुद्ध है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको ये बताना है कि मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस उपन्यास से सम्मानित किया गया था। क्योंकि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है मुक्तिबोध। तो आपको ये बताना है कि किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ए कह रहा है सरस्वती पुरस्कार, बी कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी कह रहा है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो आपको ये बताना है कि मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा छठवें का। और समय है 1966। कब सम्मानित किया गया था? 1966 में। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सातवें में कह रहा है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। आपको ये बताना है कि किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ए कह रहा है मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बी कह रहा है बच्चे समझदार हो गए हैं, सी कह रहा है अरे बहुत ही सुंदर फूल है
और डी कह रहा है कि आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं। तो आपको ये बताना है कि किस वाक्य में प्र विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प ए में, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी में। तो बच्चों सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों सातवें का उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसमें प्र विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि बाकी सभी में प्र विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो आपको नीचे दिए विकल्प में से सही वाक्य का चुनाव करना है। ए कह रहा है डर के मारे चोर दौड़ गया। बी कह रहा है परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। सी कह रहा है ललित को दो बेटियां हैं। और डी कह रहा है कर्म ही जीवन की कसौटी है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो सही है। डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ललित को दो बेटियां हैं, या कर्म ही जीवन की कसौटी है। तो आपको इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो बच्चों 8वें का जो सही विकल्प होगा वो बी हो जाएगा। ये इसमें विकल्प सही है। जबकि पहला डर के मारे चोर दौड़ गया नहीं, चोर भाग गया होता है। ललित को नहीं, ललित की दो बेटियां हैं। और कर्म ही जीवन की कसौटी नहीं है, कसौटी होता है। इसलिए तीनों गलत हैं, ए, सी और डी, जबकि बी सही है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहा अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि अध्यापिकाएं जो लिखा है, तो आपको सही संधि का चुनाव जो है इसमें करना है वचन के आधार पर। पहला कह रहे अध्यापिका धन ए, बी कह रहा है अध्यापिका धन ए, सी कह रहा है अध्यापिका धन इकाएं, और डी कह रहा है अध्यापिका धन ए। आपको ये बताना है कि क्या जुड़ेगा अध्यापिकाएं में, क्या जोड़ करके अध्यापिका में बनेगा। ए विकल्प सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो 9वें का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 9वें का हो जाएगा विकल्प बी, अध्यापिका धन ए बराबर अध्यापिकाएं। हम वचन के आधार पर इसमें संधि कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि झूठा सच के लेखक कौन है। आपको ये बताना है कि झूठा सच के लेखक कौन है। बच्चों झूठा सच उपन्यास है, आपको बताना है किसके लेखक कौन है। ए कह रहा है मैथिली शरणगुप्त, बी कह रहा है विष्णु प्रभाकर, सी कह रहा है कबीर, और डी कह रहा है यशपाल। तो आपको ये बताना है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है। तो बच्चों झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। और बच्चों यह उपन्यास जो है दो भागों में है। एक का प्रकाशन 1958 में और दूसरे का 1960 में हुआ है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए कह रहा है बिल्कुल बदल जाना, बी कह रहा है लाल और पीला रंग डालना, सी कह रहा है अत्यधिक घमंड होना, और डी कह रहा है बहुत क्रोध होना। तो आपको ये 11 का उत्तर बताना है क्या होगा। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बिल्कुल बदल जाना, लाल और पीला रंग डालना, अत्यधिक घमंड होना या बहुत क्रोध होना। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बहुत क्रोध होना। अर्थात विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा 11 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो आपको गाढ़ा शब्द का क्या बताना है, विलोम बताना है। ए कह रहा है सुख, बी कह रहा है पतला, सी कह रहा है ढीठ, और डी कह रहा है गड्ढा। तो आपको ये बताना है कि गाढ़ा शब्द का विलोम क्या बनेगा। सुख बनेगा, पतला बनेगा, ढीठ बनेगा या गड्ढा बनेगा। तो बच्चों गाढ़ा शब्द का विलोम पतला बनेगा, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। सुख का विलोम दुख होता है, ढीठ का विनम्र होगा, और गड्ढा का समतल हो जाएगा विलोम। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। अब यहाँ रेखांकित स्थान की पूर्ति करी है। रेखांकित नहीं, रिक्त स्थान होना चाहिए बच्चों। यहाँ क्या होना चाहिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है ना। किसकी पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक आप कह रहा है कि ब्रह्मा महेश ये तीनों जगह का संचालन करती हैं। तो आपको ब्रह्मा और महेश के बीच में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है, और तीनों और जगह के बीच में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। लेकिन पूर्ति किससे करनी है? तो ए विकल्प कह रहा है विष्णु और शक्तियां, बी कह रहा है शिव और भगवान, सी कह रहा है कृष्णा और देवियां, और डी कह रहा है ऋषि और देवता।
तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें उचित होगा। विष्णु और शक्तियां, शिव और भगवान, कृष्णा और देवियां, ऋषि और देवता। तो बच्चों लिखा क्या है, ब्रह्मा महेश ये तीनों जगह का संचालन करती हैं। तो देखो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां जगह का संचालन करती हैं। तो विकल्प ए जो है इसमें शुद्ध रूप से सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। ए कह रहा है ऊपर, बी कह रहा है बादल, सी कह रहा है समीप और डी कह रहा है तौलना। तो आपको ये बताना है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों उप का अर्थ होता है समीप। तो विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा 14 का। कौन सा सही होगा, सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो आपको पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में अलंकार बताना है। ए कह रहा है रूपक अलंकार, बी अनुप्रास, सी उपमा और डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपको ये बताना है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार होगा। रूपक होगा, अनुप्रास होगा, उपमा होगा या उत्प्रेक्षा होगा। तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। हाँ, राम रूपी रतन धन की बात कर रहा है तो अलंकार क्या होगा, रूपक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि मिलजुल मन किसकी रचना है। आपको ये बताना है कि मिलजुल मन जो है वो किसकी रचना है। ए कह रहा है चित्रा मुदगल, बी मृदुला गर्ग, सी नासिरा शर्मा और डी ममता कालिया। तो आपको ये बताना है कि मिलजुल मन जो है वो किसकी रचना है। तो 16 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों 16 का उत्तर हो जाएगा बी मृदुला गर्ग हो जाएगा। मिलजुल मन के लिए दो मिलजुल मन को 2003 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहे कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है कि जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है, चूंकि बच्चों एक उपन्यास है। ए कह रहा है कालिदास, बी केदारनाथ सिंह, सी कैफी आजमी और डी कह रहा है कृष्णा शोभती। तो आपको ये बताना है कि जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है। कालिदास हैं, केदारनाथ सिंह हैं, कैफी आजमी हैं या कृष्णा सोबती हैं। तो बच्चों जिंदगी नामा कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। तो 17 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात तुम्बा अलंकार का कौन सा अंग है। तो बच्चों पहली बात तो ये जानो कि उपमा अलंकार के कुल 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। तो आपको ये बताना है कि पीपर पात जो है वो कौन सा अंग है। ए कह रहा है साधारण धर्म, बी कह रहा है उपमेय, सी उपमान और डी कह रहा है वाचक। तो आपको ये बताना है कि पीपर पात जो है वो कौन सा अंग है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चों 18 का उत्तर हो जाएगा सी उपमान है, क्योंकि मन की तुलना जो है वो पीपर के पत्ते से हो रही है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपको ये बताना है कि काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो। ए कलंकित होना, बी भाग जाना, सी बड़ा काम करना और डी गद्दार होना। तो 19 का उत्तर बताना है कि काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कलंकित होना, भाग जाना, बड़ा काम करना या गद्दार होना। तो बच्चों काफूर होने का मतलब होता है भाग जाना। विकल्प बी जो है वो 19 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये बताना है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। ए कह रहा है प्रश्न अलंकार, बी कह रहा है अन्योक्ति अलंकार, सी कह रहा है विप्सा अलंकार और डी कह रहा है यमक अलंकार। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों काली घटा का मतलब बादल हो गया, तो काली मतलब काला, घटा माने बादल का, घमंड और घटा माने कम होना। तो एक घटा का अर्थ बादल और एक घटा का मतलब कम होना या हीनता की बात की गई है। तो जब कविता में दो शब्द हों और दोनों के अर्थ अलग हों तो अलंकार जो है वो यमक होता है। कौन सा अलंकार होगा, यमक हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि निरंतर और आपको रिक्त स्थान है, यहाँ भी रेखांकित हो गया है, यहाँ भी क्या होना चाहिए,
यहाँ भी रिक्त अंश की आपको पूर्ति करनी है, रेखांकित अंश की नहीं बल्कि रिक्त अंश की पूर्ति करनी है। तो निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो रिक्त अंश की पूर्ति कीजिए। अब आपको रिक्त जो अंश है उसमें क्या पूर्ति करनी है? तो ए कह रहा है हंगामा, बी प्रयास, सी कार्य और डी चित्कार। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है उस रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। ए हंगामा, बी प्रयास, सी कार्य और डी चित्कार। तो बच्चों निरंतर प्रयास करने से कामयाबी मिलती है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी विकल्प जो है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा 21 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि सियार का गुण, स्वभाव, और आपको रिक्त स्थान दिख रहा है और रिक्त स्थान है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनना है। तो आपको दो जगह रिक्त स्थान दिख रहे हैं, उसके लिए उचित विकल्प का चुनाव करना है। ए कह रहा है धूर्तता, चालाकी, बी कह रहा है सफेद चालाक, सी कह रहा है सुस्त मूर्ख और डी कह रहा है गंदा और विवत्स। तो आपको ये बताना है कि हाँ कौन से शब्द जो है वो रिक्त स्थानों में लिखे जाएंगे। तो सियार का गुण और स्वभाव धूर्तता और चालाकी का होता है। तो बच्चों इसका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। तो 22 का विकल्प ए जो है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। कह रहे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो आपको नीचे जो विकल्प दिए उसमें से सही वाक्य का चुनाव करना है। ए कह रहा है मैं आपको प्रणाम करता हूं। कह रहा है कि मैं आपको क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया हूं, सॉरी, मैंने आपको प्रणाम किया हूं। बी कह रहा है मैंने आपसे प्रणाम किया था। सी कह रहा है मैंने आपको प्रणाम किया था। और डी कह रहा है मैं आपको प्रणाम किया था। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो सही होगा 23 का। तो बच्चों 23 में सही हो जाएगा सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। तो 23 का सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो नीचे कुछ विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द का क्या करना है? चयन करना है। ए कह रहा है तपस्विनी, बी कह रहा है परोपकारिणी, सी कह रहा है तेजस्वी और डी कह रहा है हंसिनी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? तपस्विनी, परोपकारिणी, तेजस्वी या हंसिनी। तो बच्चों इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो तेजस्वी शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है। तो विकल्प नंबर 24 का सी जो है वो सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 25, कह रहा है थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करना है। ए कह रहा है चने रूपी खिलौने से खेलना, बी कह रहा है दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, सी कह रहा है चने को बजाना और डी कह रहा है बहुत आवाज करना। तो आपको ये बताना है कि थोथा चना बाजे घना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बच्चों थोथा चना बाजे घने का सही अर्थ हो जाएगा दिखावा तो बहुत करना परंतु सार ना होना। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा 25वें का। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।